Hello friends, welcome to class 2 on how to compute interest on drawings. Our chapter is Accounting for Partnership Firms Fundamentals. In the last class, we've learned why we need to compute interest on drawings. Then we've done there is a two case while calculating interest on drawings. First is when date of drawing is given in the question, and second is when date of drawing is not given in the question. जब क्वेश्चन में हमको डेट नहीं दी होगी तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स का। तो ये केस हम कर चुके हैं। सेकंड केस इज व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो दो केस थे हमारे पास। फर्स्ट नोट गिवन, डेट हमको नहीं दी हुई। सेकंड डेट ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन। जब क्वेश्चन में डेट नहीं दी होगी तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। सिंपल, इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 6 महीने का। अब हमारे पास नेक्स्ट केस है जब क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स की डेट गिवन होगी। ड्राइंग्स की डेट मतलब कि उसने किस दिन पैसा निकाला है। लेट्स अज्यूम उसने 10,000 की ड्राइंग्स की हैं। डेट बताएगा कि 1 अक्टूबर 2019 को उसने 10,000 रुपये निकाले। तो इसका मतलब है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, जब डेट हमको दी होगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस हो सकते हैं जब हमको डेट गिवन होगी। फर्स्ट इज़ इट्स अ केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स, सेकंड इज़ इर्रेगुलर ड्राइंग्स। या तो वो ड्राइंग्स जो होंगी वो रेगुलर ड्राइंग्स होंगी या वो इर्रेगुलर ड्राइंग्स होंगी। अब कौन सी ड्राइंग्स रेगुलर ड्राइंग्स होंगी, किस ड्राइंग्स को हम इर्रेगुलर ड्राइंग्स कहेंगे? रेगुलर ड्राइंग्स वो होंगी जो सेम अमाउंट की होंगी, सेम डे को की होंगी और उनके बीच का गैप भी सेम होगा। मान लेते हैं दो एग्जाम्पल है हमारे पास। फर्स्ट इज राजू एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म नेम्ड लक्ष्मी चिट फंड। राजू विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स एंड श्याम विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स। ये राजू की ड्राइंग्स और ये श्याम की ड्राइंग्स। तो श्याम ने क्या क्या पैसा निकाला है? 1 मई को 12,000, 31 जुलाई को 10,000, 1 अक्टूबर को 24,000, 31 जैन को 15,000। तो हमारे पास तीन कंडीशन थी। सेम अमाउंट, फर्स्ट इज सेम अमाउंट, देन सेम डे, देन सेम गैप। तो श्याम की बात करते हैं। श्याम ने 1 मई को 12,000 निकाले एंड 31 जुलाई को 10,000। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ही नहीं पूरी हुई। एक बार 12,000 निकाल रहा है, एक बार 10,000 निकाल रहा है। तो ये केस हो गया इर्रेगुलर ड्राइंग्स का। इसको हम रेगुलर ड्राइंग्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अमाउंट ही सेम नहीं है। जब ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी उसी केस को हम बोल सकते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। अब राजू की बात करते हैं। सेम अमाउंट 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। सेम डे, फर्स्ट अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। मतलब हर मंथ में जो ड्राइंग्स की है वो फर्स्ट डे को की है। इसका मतलब डे भी सेम है। हमारा लास्ट क्या था? सेम गैप। तो 1 अप्रैल टू 1 जुलाई 3 मंथ्स, 1 जुलाई टू 1 अक्टूबर अगेन 3 मंथ्स, 1 अक्टूबर टू 1 जैन अगेन 3 मंथ्स। इसका मतलब राजू ने जो ड्राइंग्स की हैं वो ड्राइंग्स हैं रेगुलर ड्राइंग्स। तो यहाँ तक हमने पता लगाया कौन सी ड्राइंग्स रेगुलर ड्राइंग्स होंगी और कौन सी ड्राइंग्स इर्रेगुलर ड्राइंग्स होंगी। अब हम करते हैं हाउ वी विल कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन रेगुलर ड्राइंग्स। तो वही केस है हमारे पास। राजू की ड्राइंग्स दी है हमको 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 5% पर एनम। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस हैं। हम दो तरह से इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। पहला केस है हमारे पास कि मैं इस 10,000 का अलग इंटरेस्ट कंप्यूट करूँ, इस 10,000 का अलग करूँ, इस 10,000 का अलग करूँ,
एंड इस 10,000 का अलग करूँ। कैसे? उसने 1 अप्रैल 2019 को पैसे निकाले 10,000 रुपये, उस 10,000 के ऊपर मैं इंटरेस्ट निकालूँ 12 महीने का, क्योंकि 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज़ 12 मंथ्स फॉर 1 ईयर। फिर उसने 1 जुलाई को जो ड्राइंग्स की है उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट निकाल लूँ 9 मंथ्स का। फिर जो 1 अक्टूबर को जो ड्राइंग्स किया है उस 10,000 के ऊपर मैं इंटरेस्ट निकाल लूँ 6 मंथ्स का। फिर जो 1 जैन को उसने ड्राइंग्स की है उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट निकाल लूँ 3 मंथ्स का। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड इज़, हमको पता है ड्राइंग्स के अमाउंट तो सेम है 10,000 10,000 10,000 10,000, क्यों ना मैं सबको कंबाइन करके एक एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। एवरेज पीरियड मीन्स कि एवरेज मैं इस 40,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट निकाल लूँ, कितने पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लूँ ताकि इंटरेस्ट हमारा ठीक आए। एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं? तो एवरेज मैंने किया, जो 1 अप्रैल को उसने पैसे निकाले थे उसके बनते हैं 12 महीने, 1 जुलाई को जो पैसे निकाले थे उसके बनते हैं 9 मंथ्स, 1 अक्टूबर को जो ड्राइंग्स की उसके बाद बनते हैं 6 मंथ्स, एंड 1 जैन के बाद 3 मंथ्स। तो इन सब का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज इज़ डिवाइड बाय 4 एंड इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 40,000 के ऊपर 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालता हूँ तो वो इक्वल टू आएगा चारों का अलग अलग निकालने के। तो इसका मतलब काम आसान हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 12। तो ऐसे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएगा। अगर हम एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो सिंपल हो गया, 5% मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 12। इसका मतलब एवरेज पीरियड निकालना इंपॉर्टेंट है इस केस में। अब एवरेज पीरियड निकालने के लिए इससे भी इजी वे, हम चारों को प्लस करने के बजाय फर्स्ट को और लास्ट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके देखते हैं। तो 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू अगेन 7.5। तो एवरेज पीरियड निकालना और भी इजी हो गया। एवरेज पीरियड क्या हुआ? जो मैंने फर्स्ट ड्राइंग्स की थी उससे लेके 31 मार्च तक का टाइम 12 मंथ्स, प्लस जो मैंने लास्ट ड्राइंग्स की थी उससे लेके 31 मार्च तक का टाइम डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 7.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो यहाँ से हम कंप्यूट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा आएगा ₹1250। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला मिला, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। उसने फर्स्ट ड्राइंग की थी 1 अप्रैल को एंड लास्ट ड्राइंग की थी 1 जनवरी को। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 महीने, प्लस 1 जैन टू 31 मार्च इज इक्वल टू 3 मंथ्स डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड हमारा आया था 7.5 मंथ्स। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, टोटल मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय
4 दैट इज इक्वल टू 40,000, मतलब 10,000 रुपये उसने 4 बार निकाले थे। 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक्स विड्रू ₹10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। तो एक्स की ड्राइंग्स कब हैं? 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये ड्राइंग्स रेगुलर हैं या फिर नहीं है। तो इस केस के अंदर पहली ड्राइंग उसने कब की होगी? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने की होगी 1 अप्रैल को। सेकेंड ड्राइंग उसने की होगी 1 मई को, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। 1 जून को, 1 जुलाई को, एंड सो ऑन एट लास्ट 1 मार्च को। लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? 1 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है। तो ये रेगुलर ड्राइंग्स हुई या फिर नहीं हुई? सेम अमाउंट 10,000 पर मंथ है, 10,000 इस दिन निकाले, 10,000 अब निकाले, 10,000 अब निकाले, 10,000 अब निकाले। सेम डे, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, एंड सेम गैप ऑफ 1 मंथ बिटवीन ऑल ड्राइंग्स। तो हर ड्राइंग्स के बीच में गैप भी 1 महीने का है, डे भी हमारा सेम है, और हमारे पास अमाउंट भी सेम है ड्राइंग्स की। इसका मतलब ये रेगुलर ड्राइंग्स हो गई। रेगुलर ड्राइंग्स के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब की? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? 1 मार्च को। तो 1 मार्च 31 मार्च, 1 मंथ। तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई? 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू 1,20,000। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ये आया हमारा ₹3250। तो अभी तक हम कर चुके हैं 2 केस होंगे हमारे पास। या तो ड्राइंग्स की डेट नहीं दी होगी, या ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में दी होगी। अगर ड्राइंग्स की डेट दी होगी तो हमारे पास 2 केस होंगे, रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं दी है तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 मंथ्स का। अगर ड्राइंग्स की डेट दी है तो चेक करेंगे वो ड्राइंग्स रेगुलर है या फिर वो इरेगुलर ड्राइंग्स है। अगर वो रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड निकालने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। आज की क्लास में इतना ही।